नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जानेंगे आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, पूछा मजदूर बॉर्डर पर तो बसें लखनऊ में क्यों मंगा रहे हैं। मेरठ में वरिष्ठ फिजिशियन की कोरोना से मौत, 12 नए मरीज मिले पॉजिटिव। महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड जा रही बस का एक्सीडेंट, 4 लोगों की मौत, 15 घायल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने तलाक के लिए भेजा लीगल नोटिस, अपना नाम वापस अंजना किशोर पांडे ने किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, वह कोरोना के इलाज में संभावित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन कर रहे हैं। श्रीनगर में सेना और आतंकियों के बीच चल रहा एनकाउंटर, इंटरनेट सेवा बंद। तालिबान ने दिल्ली को निशाना बनाने की खबरों का किया खंडन, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। नेपाल ने चली नई चाल, अपने मैप में शामिल कर रहा भारत का लिपू लेक। लिपुयाधुरा और कालापानी। यूपी में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जाने आज से क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद। झारखंड में आज से खुलेगी शराब की दुकानें, चलेगी टैक्सी। लॉकडाउन 4 में जानिए असम सरकार ने क्या दी है छूट, हम जानेंगे आगे विस्तार से। यूपी में महोबा में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 3 महिलाओं की मौत, कई घायल। लॉकडाउन 4 को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने कार्यालय के लिए जारी की है गाइडलाइन। क्या गाइडलाइन जारी की, हम आगे जानेंगे विस्तार से। सड़क किनारे मजदूर की लाश के पास रोती रही 3 बेटियां, ट्रक में मौत के बाद छोड़कर भागा ड्राइवर। जानिए लॉकडाउन 4 में बिहार में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। नीतीश सरकार ने जारी की है गाइडलाइन, आगे जानेंगे विस्तार से। जानिए कोरोना संकट के समय राहुल गांधी और मोदी सरकार से क्या चाहते हैं, जानेंगे विस्तार से। राष्ट्रपति के साथ जूम मीटिंग में बिना कपड़ों के पहुंच गया शख्स, और फिर क्या हुआ, हम आगे जानेंगे विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले मैच 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 5242 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख पार हो चुकी है। कोरोना वायरस पिछले 24 घंटों में 157 लोगों की जान भी ले चुका है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3029 हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक कोरोना वायरस 36,824 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 56,316 बचे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन में मिली डील, जाने कौन कौन से वाहन चलेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है, लेकिन कई जगह पर लॉकडाउन के दौरान कई काम करने की छूट दे दी गई है। जनजीवन को सामान्य करने के लिए लॉकडाउन में दिल्ली में भी डील दी गई है तथा अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली में खुल सकेगी इंडस्ट्रियल फर्म, समय हुआ निर्धारित। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के जरिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने दी है छूट, दिल्ली में औद्योगिक फर्मों को खोलने की इजाज़त। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार की ओर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। इस बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक फर्मों को खोलने की इजाज़त दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के जरिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए लॉकडाउन 4 में गाइडलाइन का ऐलान जारी किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में औद्योगिक फर्मों को खोलने की इजाज़त भी दी है। हालांकि दिल्ली में औद्योगिक फर्मों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान ए से एल तक के अक्षरों से शुरू होने वाली फर्में सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक खुलेगी। वहीं एम से जेड तक के अक्षरों से शुरू होने वाली फर्में सुबह 8:30 से 6:30 बजे तक खुलेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। बता दें कि एक ही वक्त में ज़्यादा भीड़ न हो, इसलिए औद्योगिक फर्मों के लिए टाइमिंग का निर्धारण किया गया है। साथ ही दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को अपनी पूरी क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। दोस्तों, मोदी न्यूज़ हिंदी पर हम आपके लिए ट्रू और ऑथेंटिक खबरें लेकर आते हैं। सबसे पहले खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। मध्य प्रदेश में रहेंगे सिर्फ 2 जोन, जानिए कैसा रहेगा लॉकडाउन 4 का स्वरूप। लॉकडाउन 4 के दौरान सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेगा और केवल बहुत ही जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। शिवराज सिंह बोले,
अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा लॉकडाउन 4। लॉकडाउन 4 में मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 जोन ही होंगे, ग्रीन और रेड जोन। लॉकडाउन 4 के पहले दिन एक एक कर सभी राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश के लिए लॉकडाउन के अगले चरण की गाइडलाइन की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही जोन होंगे, ग्रीन जोन और रेड जोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम को कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन 4 अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा। मध्य प्रदेश की जनता सभी वर्ग जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों से प्राप्त सुझाव के अनुसार लॉकडाउन 4 के लिए निर्णय लिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन 4 के अंतर्गत सभी जिलों को 2 जोन में विभाजित किया गया है। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेगा। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का पूरा क्षेत्र है। भोपाल, बुरहाननगर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर पालिका निगम के साथ मंदसौर, नीमच, धार और खुशी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। 1 सप्ताह तक यहाँ बाजार बंद रहेंगे और इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। लॉकडाउन 4 के दौरान सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे और केवल बहुत ही जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल, इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु उनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां क्या रहेगी? दोनों जोन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आवागमन केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी 1 सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में इन गतिविधियों को मिलेगी अनुमति। रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस, आवास, क्वारंटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, बिना दर्शकों के सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट और उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगे। ग्रीन जोन में इन गतिविधियों को मिलेगी अनुमति। ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, कॉलिंग इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसके साथ ही पूरे श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। नवकड्डल इलाके में मुठभेड़ जारी है, फायरिंग बंद है, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार देर रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने नवकड्डल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। इसके साथ ही पूरे श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों के वॉइस कॉल सुविधा को भी बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के पास नवकड्डल के काने मजार इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से रात भर फायरिंग जारी रही। हालांकि सुबह फायरिंग रुक गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर शुरू होने के चंद घंटे बाद ही पूरे श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही BSNL को छोड़कर बाकी वॉइस कॉलिंग सुविधा को बंद कर दिया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने एहतियातन यह कदम उठाए हैं ताकि इंटरनेट या कॉलिंग सुविधा का आतंकी फायदा न उठा सके। पहले इससे सोमवार को सुरक्षा बलों की ओर से पुलवामा जिले के गाँवों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। 55 राष्ट्रीय राइफल, 53 RR, 23 पैरा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF की 182 और 183 बटालियन ने पुलवामा के 7 गाँवों में हर घर की तलाशी ली थी।
इसमें रहमू, गुस्सू, मुर्रन समेत कई गांव शामिल थे। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से यह नहीं बताया गया था कि सर्च ऑपरेशन की शुरुआत किसी आतंकी के इनपुट के बाद की गई थी या फिर रूटीन प्रक्रिया के तहत सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।